तो हाँ, पिछले वीडियो के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाने के बाद मैं दोबारा से आ गया हूँ बेइज्जत होने। एंड आज हम लोग देखने वाले एक हॉरर एनिमेशन स्टोरी जो कि हमारे प्यारे खूनी मंडे भैया की। एंड अगर तुम लोग को ओरिजिनल वीडियो देखना है तो उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। स्कूल्स में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और हमारी आज की कहानी भी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में। मेरे सारे स्कूल के दोस्त तो मुझे ये बोलते थे कि यहाँ स्कूल से पहले शमशान हुआ करता था। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, 90% स्कूल्स की यही स्टोरी है। हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बेस्ड है। ओके। मुंबई। एक भाई ये लोग सच्ची घटना बोल के और ज्यादा डर बढ़ा देते हैं। मतलब क्या जरूरत है, अगर है भी सच्ची घटना तो क्यों बोलना। वैसे क्या कम फटी रहती है, 2 बजे वीडियो देख रहा हूँ ऊपर से और ये सच्ची घटना बोल के और डरा रहे हैं। मुंबई में रहने वाले सिड और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। ओके। वो पहली बार तब मिले थे जब वो दोनों क्लास 11th में थे और शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो दोनों एक साथ थे। भाई ये हॉरर है कि लव स्टोरी सुना रहा है। वो अपनी एलुमनाई मीट यानी अपने स्कूल रियूनियन के लिए वापस अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कौन सा बुरा साया उनका इंतजार कर रहा है। भाई जब 11th में थे तब कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रीट करके वो उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए, जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिड और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई, तो इसलिए वो साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी तो जाना तू भी नाच। भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि रामू का उसी को देख रहा था। उस लड़के का हुलिया काफी अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, स्किन पीली। भाई वो तो मेरे भी है, तो क्या मैं भूत हूँ। पड़ी हुई थी। रात भर इंस्टाग्राम चलाएगा तो और होगा क्या। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस बच्चे को कहां देखा। पड़ोसी का लड़का होगा ये। देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वो उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था, तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। अबे क्यों जान भाई, एक तो इनका समझ में नहीं आता, अगर कोई दिख भी रहा है तो क्यों पीछे जाना है। मतलब पीछे जाने से तुम लोग को ओलंपिक का मेडल मिलने वाला है क्या। चलो चलो पीछे चलते हैं, भूत मिलेगा तो हमें ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। क्यों ही जाना इन लोगों को उसके पीछे करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम तक पहुंच गई। वो जैसे ही अंदर घुसी उसकी यादें ताजा हो गईं। ये वही रूम था भाई, आर्ट रूम है या भूतिया रूम। नेहा अपनी क्लासेस बंक करके इतनी सारी खोपड़ियां करते थे। नेहा वहां पड़ी चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा थोड़ा घबरा गई। वो दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसे उस रूम में हाँ और बन जा हीरोइन होने लगी थी, जैसे किसी केमिकल की बहुत भूत का पीछा करना था ना तुझे। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें उसके पीछे से आ रही थीं। वो पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा ये देखकर और ज्यादा डर गई और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी। अबे तोड़ दे दरवाजा। जब उसने दोबारा पीछे पलट के देखा तो वो बच्चा अब वहां नहीं बैठा था। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। तब जो उसके साथ हुआ उसे उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर। भाई 2 बज रहे हैं यार रात के, क्यों दिखा रहे हो ये सब। क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक डीमन जैसा हो गया था। मुझे देखना ही नहीं है। बहुत जोर से चिल्लाई मुझे और इतना डर गई है कि वो अपने होश खो बैठी। नेहा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिड उसके पास ही बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वो अचानक से उठी और हड़बड़ी में तो दवाई जो भी उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ
वो सब वो सिड को बताने लगी। सिड ने उससे कहा कि वो ये सब ना सोचे और बस रेस्ट करे। इसके बाद सिड नेहा के लिए डिनर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिड वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो अब इसको कॉरिडोर भूत से मिलेगा, गुजर देख रहा लेना। था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया। अबे और तो लाइट्स की भाग तरफ ना, देखने लाइट लगा। फ्लिकर कर रहा है फिर वो मतलब उसे भूत आ रहा है। इग्नोर मूवीज कर नहीं देखता वॉशरूम क्या चला तू? गया। वॉशरूम में सिड को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहां कोई मौजूद था। अबे तो किसी और को उसे भी लगी होगी एक ना। अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो अपने हाथ धो रहा था। बाथरूम में जब भी ऐसे वॉशरूम की लगाते हैं क्या ये लाइट्स लोग? भी अचानक से फ्लिकर करने लगी। इस बार फिर से सिड थोड़ा सहम गया। अरे भागले और भाई, भागले जल्दी वॉशरूम से से। बाहर निकलने लगा। हाँ भाग मगर किसी भाग जल्दी। इनविजिबल शक्ति ने भाग। सिड को पीछे से बहुत जोर से खींचा। अबे क्यों और सिड खींचा? जाने दीवार देना से इसको, ये तो टकराकर जा जमीन पर गिर हाय, पड़ा। गया ये गया। उसके सामने मैंने वही मूवीज में देखा बच्चा है। खड़ा था जो पहले आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिड की रूह कांप उठी और वो अचानक से बोला, मुझे नहीं देखना। मोहन, मोहन तुम? भूत गया भाड़ ये में। सुनते ही वो रात की बच्चा नींद पे आ रही है बहुत मुझे। जोर से चीखा और उसने सिड का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिड भी चिल्ला उठा और तभी वॉशरूम में हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिड को वॉशरूम पर ले जा तड़पता इसे। हुआ पाया। सिड के अलावा अब वहां बच गया बच गया बच गया बच गया। एड थैंक यू सो मच। कोई नहीं था। वार्डन ने सिड को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। उन्होंने क्या हो अपने गया भाई? सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। ये देखकर सिड बुरी तरह चिल्लाया अबे! और रोने लगा। मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की भूत टांगें नहीं पकड़ी आना चाहिए, जंप और उसे स्केयर नहीं चाहिए पंखे से मुझे। नीचे उतार लिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद हाँ, नेहा को डॉक्टर हॉस्पिटल बुलाओ। में एडमिट करा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक रही और फिर होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद सिड ने उसे बताया कि उसने उसी बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिड को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो दोनों 11th क्लास में थे तब मोहन सिड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में अबे नई नई आई यार, थी। इसका बेस्ट सिड और फ्रेंड ही मोहन है। दोनों को ही नेहा बहुत पसंद आ गई थी और इसी वजह से सिड और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। लड़की का सिड ने चक्कर जल्द ही बाबू नेहा भैया। को डेट करना शुरू कर दिया था। मगर ये बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साइको जैसे वो नेहा को स्टॉक करने लगा था। सिड से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिड नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया। मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के क्यों दिखाना है तुम लोगों को? एक बार दिखा लिया ना, मतलब क्या जरूरी है भाई? अगर खूनी मंडे भैया आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ना ये भूत को दिखाना जरूरी होता है क्या? सो चलो गाइस, आज के वीडियो को बस इतना। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर तुम लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।